बंद कर दे। चलो लेट स्टार्ट विद द कैश फ्लो का होमवर्क डिस्कशन। प्रथमेश आपने किया थोड़ा बहुत डिस्कस होमवर्क किया है? कैश फ्लो का होमवर्क किया है? कोशिश भी नहीं किया? कोशिश कर लेते, गलत तो मैं बोलूँ ना आपको, प्रथमेश सच्ची बोलूँ ना, भास्कर मुझे बताओ, अगर एक दो सम भी कर लिया कैश फ्लो का तो पूरा कैश फ्लो आ जाएगा। बस आपको ना एक दो सम करना है, एक दो सम, क्योंकि ना सारे सम सिमिलर है, सारे सम सिमिलर है। सिर्फ एक क्वेश्चन को पकड़ के ना समझ के लोग कैसा करते हैं, बाकी बहुत इजी है। चलो। ओहो, ओहो चैप्टर हो गया है और लिखते जा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46 गाइस। एक मिनट। आपका कब है मैडम? साथ में है तुम लोग? वेरी गुड। अच्छा है, गुड। बट ना अभी तुम लोग ना उसको लेवल पे लेके जाओ, मतलब रैंक बिंग लाके ना खुद भी पागल हो जाओ। टीटी में करा के लूंगा, टेंशन टीटी में करा के लूंगा फिर से एक बार, नया वाला। हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ एक ही मिनट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस, क्वेश्चन नंबर 46 में मैं आ गया। मुझे भी बस एक मिनट दे दो। क्वेश्चन नंबर 46, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक एक्टिविटी ना, सब चीज़ कैलकुलेट करने बोला ना इस क्वेश्चन में। क्या मैं ग्रो मोर, वाह। ए ग्रो मोर लिमिटेड, कौन सा किसका कंपनी था ये? हर्षद मेहता। नहीं देखा है तुम लोग ने? जरा पॉज करता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, आप लोग बता दो मुझे फटाफट एकदम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। 2,60,000 आया क्या? सब साइलेंट हो गए। हे बोलो के हूँ क्या, बोलो कितना आ रहा है? 3,10,000 आया आपको? 3,10,000 आया आपको? 3,10,000 आया आपको भी? सबको 3, आपके आंसर गलत है, सबका आंसर सही है। ओ कैसे? करते डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, करते करते। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सब डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6,10,000 नेगेटिव, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3,00,000, और सबको नेट नेट करके जीरो। सही है, वेरी गुड। मैं वही बोला ना, 5-6 क्वेश्चन कर लिया ना तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लो मैडम, कैसे बताओ, इधर देखो ऐसे 3,10,000 ऐसे आते हैं। एक बार 60 पॉइंट चेक कर लो पहले तो, 40 से एक एक फिगर चेक करो मैडम, सारे फिगर पे ध्यान दो। ओमकार किया आपने? क्या रे ओमकार, ये होमवर्क तो करके आने का ना। सॉरी कौन सा वाला नहीं किया आपने? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स नहीं किया, तो जनरल रिजर्व का जो डिफरेंस है उसके साथ क्या किया है? ओहो, एक इम्पैक्ट दिया नहीं और कैश फ्लो भी टैली हुआ है। तो तुम लोग ने आई डोंट नो कभी ऐसा किया क्या 12th में बैलेंस शीट में 2+2, अरे मैच नहीं हो रहा है 5 लिखते हैं, ऐसा है। एक लाइबिलिटी एक एसेट मैच नहीं होता तो क्या करते हैं, अरे ये हो गया तो ये काम करो लाइबिलिटी का लिख दो। मोस्टली एसेट का सही होता था। फिर लाइबिलिटी में क्या होता है कि प्रॉफिट का फिगर आता है ना, ऊपर से आता है, और अपने को मालूम है जो गलत हुआ है वो ऊपर से हुआ है। तो मैडम मैडम आपका राइट आंसर, समझा नहीं मैं ऐसा मतलब। अच्छा ये इनकम टैक्स पेड जो लिखा है ये 80,000 की जगह है। अच्छा उसको 50 लिया आपने, और दूसरा
करते हो? एक मिनट रुको। मतलब आप मुझे ये बताना चाहते हो कि सर ये वाला जो एडजस्टमेंट है, ये वाला जो एडजस्टमेंट, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है? मत करो ना, अकाउंट बनाओ ना। और बोलो सार्थक, आपका क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ, आपका नहीं हुआ है। फाइनेंस देखो, एक मिनट। ओ लास्ट में तीनों हुआ है टैली। सत्यमेश, आपका जय, ओमकार आपने भी नहीं किया है। आपने भी नहीं किया। विनीत, टैली हुआ है आपका पक्का? इसने तो आंसर दिया था। मैडम आपने? साइली आप क्या कर रहे हो? क्या बोला? हाँ समझे ना मुझे। रॉन्ग था। फिगर पे ध्यान दो मैडम अच्छे से। आपका राइट है। नहीं किया। आधा ही किया। एक बार प्लीज मुझे डाउट पूछो ना, इसमें कुछ डाउट है तो। कोई डाउट पूछो, डाउट पूछो सर। डिबेंचर समझा दो, डिविडेंड समझा दो, ट्रेड पेबल समझा दो, प्लांट मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग, कुछ डाउट है क्या? नहीं है ना, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते। क्या मतलब है, तो ही खत्म हो पाएगा ना, तो खत्म भी नहीं होगा ये। बहुत आसान था, ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 हो चुका है ना? 45 पे चलो। 45 में कितना आ रहा है आपको? ये सही है। नहीं हो रहा टैली तो एक एक डिस्कस कर, एक एक। एक मिनट, एक मिनट। ओ जय, कितना है इसका आंसर? ये टैली हुआ? ये वाला क्वेश्चन नंबर 45 गड़बड़ हो गया। भास्कर, नहीं करते करते एक ही मिनट। भास्कर टैली पक्का? झोल करते हैं। हाँ, डाउट है आप? नहीं हुआ ना? हाँ, तो नहीं हुआ तो ज्यादा हजम होता है। हाँ अभी बोलो आपका क्या नहीं हुआ है? पॉइंट नंबर? अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स। अच्छा ठीक है, तो एक बार ना डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों का आंसर बताओ ऑपरेटिंग का। 28 लाख दोनों का सेम ही है। 20 लाख 34,000। 17 लाख 4,000। आपका? आते आते आते, बट एक बार आंसर सुनना है मुझे। तो रिफर किया है। सही आंसर है 1734। तो कितना नजदीक था, 30,000 का डिफरेंस है। और नेक्स्ट वाला 1 लाख 40। 380 राइट है। गड़बड़ है। बट एक्चुअली मैंने ऐसा गड़बड़ होना चाहिए, तो मेरे को भी लगता है कि हाँ तुम लोग खुद से करते हो और कुछ सीखोगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सही है। 20 to 75, तो एक बार डिस्कस करते हो, कोई बात नहीं। एक मिनट, आराम से सुन लो ना इधर प्लीज। The following figures have been extracted from the books of accounts of X Limited. बराबर है, you are required to prepare the cash flow statement. The net profit before taking into account income tax and income from lawsuits. Before taking into account, before taking into account है इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स। इसके पहले कितना था? 20 लाख था। 20 लाख, तो स्टार्ट पॉइंट आपका 20 लाख से। डेप्रीशिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख है, तो क्या करोगे इसको? इसको आप लोग ऐड कर लेना, इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, क्या करोगे इसको भी?
ऐड। सर क्यों ऐड कर रहे हो मालूम है? क्योंकि आपने ना पीएनएल को डेबिट करके माइनस कर दिया था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, और डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किसको करते हो? फाइनेंसर्स को। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। बोलो किसको डाउट? अच्छा, ये क्लियर? 30,000 का डिफरेंस था, अब सही सही आएगा। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 3 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 3,20,000। हमको दिख गया सर बेचा 3,20,000 में, और इसका वैल्यू था 3 लाख का, तो प्रॉफिट हुआ 20,000 का। तो 20,000 का प्रॉफिट क्या करेंगे इसको? लेस ऑपरेटिंग में 20,000 माइनस हो जाएगा, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3,20,000 प्लस हो जाएगा। बोलो किसको डाउट? क्या तक सब लोग साथ में है? ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, और इंटरेस्ट मिलता है हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। ओके। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड 90,000। जय, कॉम्पेंसेशन का ही इंपैक्ट नहीं हुआ है, बराबर ना? सर अगर ये सेंटेंस नहीं होता ना, एक्सीलेंट, तो पहला माइनस करते 90,000 को, और फिर वापस से प्लस करते हैं। लेकिन इस बार ना इसके अंदर इसका इंपैक्ट नहीं है, तो सिर्फ चुपचाप क्या करने का इसको, एकदम क्लियर सबको कि डाउट है इसके अंदर? डन। डन, चलो गुड, हो गया पॉइंट वन डन। पॉइंट नंबर वन डन। अभी देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है इधर। इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। ठीक है, ये पेड लिखा है ना, तो इसलिए सोचना भी नहीं है सर इसको ऐड करके माइनस करूँ क्या। ऐड होता है क्या? वो प्रोविजन होता है। 15,000 10% preference shares of 100 each were redeemed at a premium of 5, at a premium of 5। तो प्रीमियम ऑफ 5 मतलब 105। कैलकुलेटर कहाँ चला गया था? तो मतलब 15,000 इंटू 105 कितना होता है? 15,75,000 मेरे जेब से पैसा खर्चा हो रहा है, बोलो हाँ या ना? रिडम्पशन ना, रिडम्पशन। तो आप लोग हेडिंग में क्या लिखोगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसर को पैसा रिटर्न दे रहे हो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा 15,75,000। डन। फर्दर द कंपनी इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। तो 10 प्लस 20% कितना होता है? 12 होता है। 12 इंटू 50,000, 6 लाख। कौन सा एक्टिविटी सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आ रहा है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर? डन। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। सर क्या करेंगे इसको? डिविडेंड वर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, कितना डिविडेंड आता है? कितना डिविडेंड आ जाएगा? 15,000 इंटू 100 इंटू 10%, कितना आता है? 1.5 लाख। क्या करोगे इसको 1.5 लाख को? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। परफेक्ट है, चलो। डिविडेंड पेड फॉर 17-18 was 5 lakhs, and interim dividend paid 3 lakh for the year 18-19। एक मिनट पहले तो हम लोग करंट ईयर कौन सा है? 18-19 है। और इधर क्या बोल रहा है देखो? डिविडेंड पेड फॉर लास्ट ईयर कितना था? क्या करूं उसके साथ? हाँ, डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 17-18 5 लाख, एंड इंटरिम डिविडेंड पेड 3 lakhs। और कौन से साल में पे किया सर ये सब? ये साल में। तो क्या करोगे आप इसको? लेस करना है बस। कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना। आपको अलग अलग दिखाने का इच्छा, अलग अलग दिखाओ, एक साथ दिखाना। 5 + 3 एक साथ दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सही तो बोला, फॉर्मेट में मैंने लिखा के दिया है। मैं फॉर्मेट में जब लिखा है ना, मैंने 10 बार बोला रहेगा। क्या बोलो? बोल के दिखाओ। आफ्टर डिविडेंड हुआ ना, तो उसको रिवर्स करो। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड है। नेट प्रॉफिट या आफ्टर डिविडेंड बोला क्या क्वेश्चन में? एक तो क्वेश्चन सर मालूम अज्यूम करना पड़ता है ये सब आफ्टर एवरीथिंग है। सुनो ना,
कैसे मालूम पड़ता है इट इज आफ्टर एवरीथिंग? जब बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट जाते हो ना, तो इट इज आफ्टर रिड्यूसिंग एवरीथिंग। लेकिन जब क्वेश्चन इतना क्लियर है कि नेट प्रॉफिट बिफोर क्या लिखा है, टैक्स, अरे यार अभी तक टैक्स ही माइनस नहीं हुआ तो तुम ये बोल सकते हो कि इसमें से अप्रोप्रिएशन हट गया है? बिल्कुल भी नहीं, पहला तो टैक्स माइनस होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अप्रोप्रिएशन शुरू होते हैं। ये क्लियर है क्या? डन। अब क्वेश्चन में ना मजा आता था, इन लोग ने ना जनरल रिजर्व का भी देना चाहिए था। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल, करंट ईयर में 2 लाख इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या इंपैक्ट आता था उसको मालूम है? कुछ नहीं होता था, तो आपके प्रॉफिट को कुछ हुआ ही नहीं है। आपके प्रॉफिट को ना कुछ टच हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट वहां पर ना माइनस हुआ ही नहीं है, तो आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं होता है। ये क्या क्लियर है आप लोगों को सबको? वेरी गुड। लैंड वॉज परचेस्ड ऑन, करंट ईयर में परचेज दिख रहा है मुझे, कितने का परचेज किया सर? 2,40,000। एक मिनट जेब से पैसा गया क्या इसके सामने? फॉर विच कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। एक मिनट, 20,000 इंटू 10 इज 2 लाख, 2 लाख प्लस 20%, 2,40,000। सबको समझ गया क्या नो एंट्री है? एक लेजर से दूसरा लेजर में कैंसिल हो रहा है, एंट्री क्या पास हो रहा है मालूम है? सुन लो ना, लैंड डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। क्लियर? तो ये सब चीजें ना कैंसिल हो रही है। इज इट क्लियर? डन। एक मिनट, एक मिनट, बोलो ना मैडम। डेट बताओगे कौन सा अपना, कौन सा उसका बोल रहे हो? थर्ड में, हाँ। किसने बोला? हर एक क्वेश्चन अलग अलग है अपने आप में। नहीं, बट सेंटेंस इज वेरी क्लियर कि इसके सामने मैंने ये ले रहा हूँ। क्वेश्चन कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया इसको। इन्होंने क्या अज्यूम किया, सुनो ना, कि ये जो कंपनी इशूड शेयर है ना 50,000 ऑफ 10 ईच, इसमें से आपने लैंड वाले को थोड़ा दिया है, इसमें से 20,000 आपने लैंड वाले को दिया है। क्वेश्चन ने कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया है, बट ये सब करोगे तो शायद उतने का ही डिफरेंस आएगा आपको। बड़े लॉजिकल है सोचना एकदम। उन्होंने कैसे पकड़ा ये सर? डेट देखो इधर, इसका डेट क्या है और ये कब इशू किया, तो दोनों एक ही दिन हो रहा है ना आइडियली। बट ये ऐसा नहीं है कनेक्टेड। ये हम लोग ने पैसा लिया और ये इसको भी दिया है, मतलब ये, मतलब इन शॉर्ट ये 50 प्लस 20 70 है, ऐसा है। और उसके बाद तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सब लोग बोलते जाओ, एक मिनट रिवाइज कर लो। एसेट बढ़ेगा तो कैश फ्लो कम, एसेट कम हुआ तो कैश फ्लो बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कैश फ्लो बढ़ेगा, और लाइबिलिटी कम तो कैश फ्लो भी कम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा 1,18,000। सर यहाँ पर कम हो रहा है तो ऐड करना पड़ेगा 4,900 बराबर। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 300, वाह, 300 से बढ़ रहा है तो ऐड करना पड़ेगा, और आउटस्टैंडिंग भी बढ़ रहा है तो 6,800 से ऐड हो जाएगा। मैंने सभी का इम्पैक्ट बता दिए, मैंने सभी का इम्पैक्ट बता दिया। एक बार ना आप लोग ना जो भी चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस है ना, उसको करके ना क्लोज करो ना इस टॉपिक को, प्लीज। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका? 51। हाँ हाँ, डायरेक्ट मेथड। एक मिनट मैडम, बस एक ही मिनट दे दो मुझे। यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 27, क्या बात है, सबका आया ये? अब कैसे गलत कर सकते? हाँ, ऑप, इस मतलब सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3.4, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अच्छा मैंने क्या बोल दिया अभी?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20.2, नेट नेट और क्लोजिंग बैलेंस आपको आता है 16.2। अच्छा इधर दिख रहा तो है, आई डोंट नो, हो सकता है क्वेश्चन में कोई टाइपो हो सकता है कि कुछ आप लोगों का सही हो। श्वेता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया? सही क्या है? सही क्या है? कोई बताएगी नहीं। 77 पॉइंट सही है। आपका आया 77, ओके। चलो एक एक करके डिस्कस करते इधर ध्यान देते जाओ। सेल्स फॉर द ईयर अकाउंटेड टू 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% इज कैश। तो आप लोगों का ऑपरेटिंग में आया होगा 81 करोड़। 81 ही लिखता हूँ सीधा। परचेज वॉज मेड 55 करोड़, आउट ऑफ विच 80% इज ये, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 11 नेगेटिव। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18 करोड़ एंड सैलरी पेड अमाउंटेड टू 22 करोड़। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18 + 22 40 करोड़। सीधा लिख दूं क्या नेगेटिव? मतलब आप लोग ने अलग अलग ही लिखा होगा बिकॉज अलग अलग हेड है। इधर देखो एक प्यारा सा अकाउंट बनाने जा रहा हूं मैं। डेटर्स का। डेटर्स का ओपनिंग इज 45 करोड़ और क्लोजिंग इज 50। आप लोग का आंसर सही है, छोड़ो ना, क्यों दिमाग लगाऊं मैं। मैंने क्वेश्चन में टाइप मिल गया मुझे। तो जो क्वेश्चन है ना उसमें 50 है। तो ओके, सबका आंसर करेक्ट है फिर। आंसर राइट है। तो तुम लोग कितना कॉन्फिडेंट भी थे। क्या करना था? डायरेक्ट इजी है। वेरी गुड वेरी गुड। इधर देखो, इधर इधर 50 है। मेरे इसमें मैंने आपको दिया उसमें 52 है। इसके वजह से वो 2 का डिफरेंस है। इसके वजह से वो 2 का डिफरेंस है, तो उधर 27 है आई गेस आपका। इसके वजह से ये 2 का डिफरेंस है, बाकी सब एकदम सही है। एकदम परफेक्ट किया आप लोग ने, वेरी गुड। एक कुछ डिस्कशन का जरूरत है क्या इसको? यार बोलो जय, डाउट बोलो। एक नहीं कुछ नहीं, आपका आंसर 16.2 है। बस सही है। वो क्या हो गया क्वेश्चन में ना, वहां पर है ना 52 है आपके पास, यहाँ पर 2 है, 50 है। तो इस वजह से ना वो 2 का डिफरेंस है ना इसमें घूम रहा है। आपका ये 27 होगा, चेक कर लेना। 59। कितना होमवर्क है रे? तो मेरे को याद दिलाती रहती बार बार। ये डायलॉग था, ओनली 9 है। टोटल सेल्स क्या लिया? बैलेंसिंग फिगर ले लिया। चलो ये मैं पूछता हूँ। हाँ जी बोलो। कितना आया इसका आंसर? सॉरी कितना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 1.95। एक 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 बोलो, हाँ बोलो। टैक्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी -26 lakhs। यस, वेरी गुड मैडम। नाम क्या था इसका क्वेश्चन का?
नाम क्या है, नाम? को बेनामी प्रॉपर्टी, ये लो। ई का ए, ये एग्जाम का क्वेश्चन था। तो आप लोग ने बोला 119.5। वेरी गुड। 3 वेरी गुड। 26 नेगेटिव, वेरी वेरी गुड। ये देखो न्यू सिलेबस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। न्यू सिलेबस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट वॉर्मेट देख लो। क्लियर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्लियर? चलो गुड। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो, कुछ डाउट है किसी को? गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ, सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना था। May 24, 2 मिनट रुको। हाँ जी बोलो। 84। करेक्ट है। 84, 0, 24 नेगेटिव। बोलो अमन, क्या गड़बड़ किया? एक क्वेश्चन में उसने नेगेटिव नहीं लिखा, इसलिए गया टॉस पे पूरा। पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, करो गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती करोगे तो सीखोगे। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि नेगेटिव नहीं डालते, उसको प्लस कर देते बाद में, और फिर ढूंढते कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। इज इट? ना परचेज है ना सेल है, सिर्फ डिफरेंस लेना, डिफरेंस इज अ डेप्रिसिएशन। लेकिन लेकिन हमको थोड़ी मालूम। ठीक है मैडम, मैं लिखा के दूंगा, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अभी आज वही करने वाले हैं। आज का टारगेट क्या है मालूम है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे हिसाब से आज खत्म। या वर्स्ट केस देखूंगा कि कल कुछ लेक्चर लेना है तो लूंगा इसका, नहीं तो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। हो गया, कैश फ्लो सबको आता है। पर देख लो, उसको खत्म करो। आपका डेप्रिसिएशन का लफड़ा हुआ है। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसका बोल रहे हो आप? इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो? तो ये देखो, एक मिनट मिनट, सिंपल सा एक मैथ्स बता रहा हूँ आपको। 10 - 8। तो देख रही हो, -10 - 8। परफेक्ट है। -10 + 8। वेरी गुड। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। बराबर है। ये डेबिट मतलब नेगेटिव है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। मैथ्स करना। स्टार्ट ही गलत किया आपने। अभी सुनो ना इधर ध्यान से। इसमें भी एक लफड़ा क्या होता है मालूम है क्या? आपने यहाँ पर साइन पॉजिटिव रखा है कि नेगेटिव रखा है? तो यहाँ पर एक मिनट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने का था मैडम। हाँ, इसमें तो लफड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन में तो लफड़ा नहीं है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है ना। तो दिस इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये आंसर पॉजिटिव में आता है। और बाय एनी चांस हो सकता था, सुन लो, 1 लाख का प्रॉफिट था ओपनिंग में और वो 80,000 हो गया। तो 20 ना नेगेटिव में दिखाना। 20 नेगेटिव में दिखाना, बाद में जो प्लस करे तो प्लस ही करना, माइनस करे तो माइनस ही करना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ओपनिंग था सर 1 लाख, और क्लोजिंग है 80,000, मतलब 20,000 का ना करंट ईयर का लॉस हुआ है। तो आपने लॉस 20,000 पॉजिटिव में नहीं लिखना, लॉस 20,000 नेगेटिव में लिखना, और फिर उसके बाद जो प्लस करे तो प्लस करना, माइनस करे तो माइनस करना। क्लियर? चलो डन। अगला सवाल। अच्छा, इधर गड़बड़ हुआ है, देख लो, देखो देखो। डाउट भी रहेगा तो प्लीज पूछो ना कि ये वाला नहीं आया, कहाँ पर अटक रहा है, देखो। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15।
क्या उसमें गाड़ी अटक गया? इसको इससे डिवाइड कर दो तो सेल्स मिल जाएगा। 1 मिनट, ओ कितना इजी है रे, ये देखो ये से डिवाइड कर दो, सेल्स मिल जाएगा। ये सबको समझा है क्या? ए क्या नहीं? जीपी दिया है, जीपी का फॉर्मूला सर, ये क्या कर रहे हैं लोग? जीपी परसेंटेज इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर तो 30% इज इक्वल्स टू 3,82,500 डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स जाएगा लेफ्ट में और 30% आएगा नीचे। ये क्लियर है क्या? बट फिर भी मैडम आपको डिफरेंस आया तो 1 मिनट रुको, जरा डिस्कस करते हैं इसको। MNT ये मॉड्यूल में मिला नहीं आपको? हम लोग हंस रहे हैं। अनुपम, टैली हुआ क्या ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट, क्या नाम था इस क्वेश्चन का? मेंटली, ओहो हो, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास और एक जगह कैश फ्लो है, इस चैप्टर के अंदर भी है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओहो सर, ये तो हमने देखा ही नहीं। ये तो हमने चेक ही नहीं किया ये वाला, ढूंढा मॉड्यूल में भी बट मिला नहीं, है ना, यही डिस्कशन चल रहा था ना। चैप्टर, बात फोन नहीं, अभी तुम लोग बोल रहे थे ना मॉड्यूल में भी नहीं है। वो मॉड्यूल का ही है, ये देख लो। ये कितना आंसर बोला आप लोग ने? 182,500, 470 सही है, 2,45,000, परफेक्ट एकदम। आया ये वाला मैच हो गया, परफेक्ट, डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टार्ट पॉइंट नहीं मिल रहा था ना सेल्स का, ये मिल गया क्या? बट मैडम अभी समझा आपको? लतिका, इसके बाद भी क्या डाउट है? देख लो 2 मिनट लो, स्पेंड करो टाइम, बताओ क्या डाउट है। चलो ठीक है, ये डन। क्वेश्चन नंबर 15 और बोलो। 15 के बाद 4, 13 and 4। 13 वाले में एक्टिविटी में बांटना था आपको, 13 वाले को एक्टिविटी में बांटना था, बांटा है क्या आप लोगों ने? ये वाला ही है ना क्वेश्चन? कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छा से? क्या बांटा है? 17 नेगेटिव, ठीक है, उन लोगों ने आगे नहीं किया हुआ है। कितना है? 6,000, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 6,000 पॉजिटिव, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख देता ना इधर ही। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 17,000 नेगेटिव था ना? हाँ हाँ, ऑपरेटिंग ही बोला था, बट इन्होंने सब किया इसलिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बोला तो सिर्फ ऑपरेटिंग ही था। एग्जाम में बट वही करना था, बट ठीक है चलो। हम्म
अल्फा। कितना है बोलो? सही है। सही है। मैडम आया? मॉड्यूल की जय हो। नहीं, अच्छा। हो गया डन। तो छाप रहे थे आप? सुन लेना, देख लो यार, फटाफट खत्म करो ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं नहीं नहीं, एक बार आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, मैं रीड कर रहा हूँ, देख लो इधर से। CEF, CEF, GJM, OST, WX, AA, GGG। तो इसमें भी देख लो स्क्रीन पर, देख लो, खत्म करो। चलो, डाउट है तो डाउट पूछो। डन। चले क्या हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पे? ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट बुक ओपन कर लो। मैडम आपको आता है कैश फ्लो? पक्का? कॉन्फिडेंट है? आपको थोड़ा थोड़ा में प्रॉब्लम होता है? आप नहीं हो? नहीं ना? रिएक्ट तो करो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो हाँ बोलो ना। पूछो, मैं तो तुमको इसी देखूंगी। अरे, छुट्टी महंगा पड़ता है, और स्पेशली फर्स्ट लेक्चर का छुट्टी। सार्थक को देखो। एनीवे सुनो ना, वो लास्ट बेंच जय कैश फ्लो आता है क्या? बस करेंगे हम लोग, मतलब ये कॉन्सेप्ट करेंगे, इस पे का क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़े से ना एडवांस लेवल के जो दो तीन क्वेश्चन है वो करके विल क्लोज दिस टॉपिक। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैंने ना टच नहीं किया है। प्लीज मेक श्योर आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन ना प्रैक्टिस में कर लेना उसको। प्रैक्टिस में मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बुक में सॉल्व भी हो जाएगा वो। क्लियर? उसके बाद उसके जो अलावा क्वेश्चन बच गए ना, उसको छोड़ देंगे हम लोग। क्लियर? अमन आता है आपको भी? क्या गलत कर रहे हो? चलो लिखो। ठीक है रे, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है मैडम, लिखो। एसेट अकाउंट। अब सार्थक को ये बहुत अच्छे से समझेगा, सीए फाउंडेशन का ही है। ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, सीए फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है। एक बनेगा एसेट अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसका और एक नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड
और एक बना लो एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या बात है। चलो, एक एसेट को लेके क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है जरा बताओ मुझे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये लिखने का जरूरत नहीं है। एक होता है हमारा परचेज, दूसरा जब जब सेल होगा तब तब प्रॉफिट या लॉस, और बताओ डेप्रिसिएशन, और बताओ क्या बताए, बस इतना ही होता है। ये क्लियर है क्या? इसके आगे कुछ नहीं होगा और। तो क्यों रे इतना खुश हो ऐसा? यहाँ पर जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है ना, सुन लो, एसेट इज शोन एट कॉस्ट। एसेट किस पे दिखता है? एट। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा उसके लॉजिक के पीछे, ये ऑलरेडी हम लोग ने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किया हुआ है। लेकिन जो लोग वो टॉपिक नहीं बैठे थे उसके लिए मैं वापस ये रिपीट कर रहा हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो करते थे सेम वही है। उसमें लॉजिक क्या था कि अगर किसी भी कंपनी को अगर डिटेल चाहिए कि क्या कॉस्ट था एसेट का, तो वो ये मेथड फॉलो करता है। मैं बता दूं ना, सारे कंपनीज है ना ये मेथड फॉलो करती है टू शो द एसेट एट कॉस्ट। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट में। और सर ये दिखेगा कहाँ पर? एसेट साइड में। इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर। ये लाइबिलिटी आइटम है। ये दिखेगा कहाँ पर? एसेट में से माइनस करके। और ये जो माइनस हो रहा है ना, इट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी क्वेश्चन में दिख गया ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, समझ जाना एसेट इज शोन एट कॉस्ट। दूसरा एक बेसिक चीज याद रखना है, जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है ना वो एसेट के क्रेडिट में नहीं होगा, वो सब कहाँ पर होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। एक कंसेप्ट क्या बोलता है, इधर देखो, ये एसेट है 1 लाख का, पहले साल 10,000 का डेप्रिसिएशन, तो एसेट कितने में पहुंचा? 90। फिर 10 का डेप्रिसिएशन कितने में पहुंचा? 80। फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन कितने में पहुंचा? 70। दूसरा मेथड क्या बोलता है मालूम है क्या? एसेट का कॉस्ट है 1 लाख, 10 का डेप्रिसिएशन, मत कर चार्ज, इसको मत कर चार्ज, इसको 1 लाख पे रहने दे। तो वो 1 लाख क्रेडिट कहां पर करूं? अलग से एक अकाउंट क्रिएट कर। कौन सा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना इसके अंदर डाल दिया आपने? 10,000। तो डब्ल्यू भी चाहिए तो क्या करूं? दोनों का नेट करो, कितना हो गया? 1 लाख माइनस 10, कितना हो गया? 90। समझा? 90। अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन आ गया 10,000 का, तो वो कहां पर चार्ज करूं? इसी अकाउंट में चार्ज करना। 10,000 चार्ज कर दिया करंट ईयर का, और पिछले साल का था 10,000, तो टोटल कितना बन गया? 20,000। तो 20,000 इसका क्लोजिंग, और वो तो 1 लाख पे बैठा है। 1 लाख क्लोजिंग ओपनिंग, 1 लाख क्लोजिंग ओपनिंग, तो 1 लाख सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, और यहां पर क्लोजिंग 20,000 का। 1 लाख माइनस 20,000 कितना? 80,000। वापस से 10 प्रोविजन पे ऐड होगा। एक प्रोविजन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। कंक्लूजन सुनना ना, कंक्लूजन। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कैसे बढ़ेगा मालूम है क्या? जैसा जैसा डेप्रीशिएशन उस अकाउंट में चार्ज होते जाएगा। तो कम कब होगा? जब एसेट बेच देंगे ना, जब एसेट बेच देंगे ना, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को खत्म करना पड़ेगा। एसेट भी चला जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी चला जाएगा। तो चलो मेरे साथ फॉर्मेट लिखो फटाफट, समझ समझ के लिखो। यहाँ पर आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर एसेट परचेज किया तो क्या होएगा? बोलो ना। एसेट परचेज किया तो क्या हो जाएगा? डेबिट में आएगा, डेबिट में। टू बैंक, ये हमारा है परचेज। सर डेप्रीशिएशन चार्ज हो जाएगा तो?
यहाँ पर आएगा क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, जो लॉजिकली पीएनएल में जाता है। सर सेल हुआ तो क्या होता है, एक मिनट इधर देखो ना, मेरे को सेल समझाने के लिए ना आपको मैं एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ। सेल के टाइम पे ना अपने को तीन फिगर हमेशा मालूम होता है, एक कॉस्ट, एक डब्ल्यू और एक सेलिंग प्राइस। कॉस्ट था 50,000, इसका डब्ल्यू है 30,000 और इसको बेचा मैंने 28,000 में। तो जरा ये तीनों देख के मुझे बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। हाँ, 2,000 का लॉस है, क्योंकि आपको डब्ल्यू और सेलिंग प्राइस देखना होता है। सबको समझा? अब इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। आपका एसेट में कम हो जाएगा, ये कॉस्ट पे चल रहा है ना, तो यहाँ से जो कम भी होगा ना वो कॉस्ट होगा। कितना कॉस्ट था मालूम है उसका, 50,000। तो यहाँ पर जो कम होगा वो क्रेडिट होगा, वो 50,000 होगा, और ये उठ के सीधा जाएगा कहाँ पर मालूम है, एसेट डिस्पोजल में, सेल, एसेट डिस्पोजल में जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 50,000। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार सुन लो, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना जमा हो चुका है अभी तक, देख के बताओ। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना जमा हो चुका है अभी तक, 20,000 का, वो भी रिवर्स हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा टू एसेट डिस्पोजल। दिस इज total depreciation on asset which is sold, और ये यहाँ पर आ जाएगा by accumulated depreciation। इन दोनों को देख के आपको लग रहा है क्या दोनों को नेट नेट करूँ तो डब्ल्यूडीवी बन रहा है, क्लियर। उसके बाद सर सेल आ जाएगा, तो सेल आएगा तो इधर ही आएगा एंट्री बाय बैंक, 30,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सॉरी 28,000, आई एम सॉरी, ये 28 है। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बाय पीएनएल, लॉस, डन। अभी बस एक मिनट, अभी कुछ लिखो मत, अभी यहाँ पर ध्यान दे दो ना, एक मिनट सब लोग यहाँ पर ध्यान दे दो ना प्लीज। आपको ना बस सेल वाले ही याद रखना है, बाकी बहुत इजी है, आपको सिर्फ सेल वाला याद रखना है। इधर देखो ना एक बार, एसेट एंड एसेट आएगा भी कॉस्ट में और जाएगा भी कॉस्ट में, बचेगा भी क्लोजिंग भी कॉस्ट पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आया तो कॉस्ट पे दिखाते हो, ये तो लॉजिकल है, बट अब तक क्या कर रहे थे मालूम है, जो माइनस कर रहे थे ना वो डब्ल्यूडीवी कर रहे थे, लेकिन अगर एसेट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट तो क्रेडिट भी हो जाएगा एट कॉस्ट, क्लियर। और एसेट जब भी बिकेगा ना तो प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्री या प्रोविजन फॉर डेप्री भी रिवर्स हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपका जितना भी डेप्रीशिएशन जमा था ना वो डेबिट भी हो जाएगा। फिर से सुनो एक बार, सर सेल हुआ ना, सेल क्रेडिट कर देना एसेट अकाउंट और डेबिट कर देना प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, और ये दोनों उठा के ट्रांसफर कर देना कहाँ पर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट में। ये जाएगा क्रेडिट में, ये जाएगा ये डेबिट में, और ये जाएगा इसके क्रेडिट में। ये क्लियर है क्या, ये सबको समझा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या, एसेट डिस्पोजल के अंदर आपको दिखेगा सेल और प्रॉफिट और लॉस। एक मिनट इधर देखो, अभी कुछ लिखना नहीं है, इसका और इसका कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। सर ये 50,000 का क्या इम्पैक्ट आएगा बताओ। हाँ, इन्वेस्टिंग में लेस, कुछ नहीं करना है इसको, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है। अब सोच के देखो 50,000 पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सोच के देखो, देखो नहीं तो वो 50 बोल रहा था ना मैं, ये वाला तो बराबर बोल रहा है, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, करेक्ट, ये वाला इंपैक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली ओपनिंग भी नहीं आएगा, क्लोजिंग भी नहीं आएगा,
ये 20,000, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन है ये। सर ये 28,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो प्लस हो जाएगा, मिल रहा है, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा क्योंकि लॉस था ये। पक्का क्लियर, खत्म हो गया, लिख लो। इसके बाद हम लोग सम करेंगे, और सम एकदम मजेदार है, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। आप लोग आ जाओ अब क्वेश्चन में, आप लोग आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 50। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। चलो, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के नीचे दिख रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन लिखा हुआ, ये क्या एक्यूमुलेटेड डेप्री है क्या? आंसर है हाँ, अगर दिख रहा है ना तो आंसर इज यस। और कैसे मालूम पड़ रहा है? मालूम है, 9,20,000 फिर बढ़ गया, देखो कितना हो गया, 11,60,000। एक मिनट सुनो ना, प्रोविजन फॉर डेप्री या एक्यूमुलेटेड डेप्री का बढ़ रहा है, पहले 1 लाख था पिछले साल। अच्छा, अपने एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था याद होगा तो, 10,000 था, 10 का 20 हो गया, मतलब 20 हो गया और 10 हो गया, इससे क्या मालूम पड़ रहा है? 10,000 इस करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, मतलब आप दोनों कंसीडर करके आप करंट ईयर का डेप्रीशिएशन निकाल सकते हो। वैसे यहाँ पर भी 11,60,000 माइनस 920 करोगे तो क्या मिल जाएगा, बोलो ना। हम लोग ना बस अकाउंट बनाएंगे पहला, अगर ट्रांजैक्शन कुछ नहीं दिया है तो ये मान के चल सकते हो आप, लेकिन अगर कुछ ट्रांजैक्शन दिया होगा ना, परचेज सेल, तो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या? आपको पहले ही बता देता हूँ, एडजस्टमेंट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मालूम है? कौन सा है? 1 नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं, 6 वाला इन्वेंट्री वाला है। सॉलिड क्वेश्चन है, सॉलिड, मजा आएगा ये। चलो साथ में सॉल्व करते करते करेंगे डिस्कशन इसके बारे में। तो फॉर्मेट 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 57। हाँ, चला गया मेरा सोल्यूशन प्रैक्टिकल। करो ना, क्यों नहीं लिखते हो गया, नहीं तेज हो, जरा दिखाओ। मत करो ना मैडम, कर लो। नाम क्या है कंपनी का? ओके।
न्यू लाइट न्यू लाइट लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, बराबर ना? एक्स वाला आंकड़ा 21 हो या 11 हो, सब चलता है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पेज नंबर है 470। चलो चलो जल्दी जल्दी, एक पेज का बना देना। क्या बनेगा एक पेज का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आएगा 4-5 लाइन का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और 4-5 लाइन का बना देना क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बार एडजस्टमेंट को गो थ्रू करे क्या? पहले क्या क्या है, सिर्फ गो थ्रू करके लेते, दिमाग लगाओ मत अभी। कंपनी सोल्ड वन फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बोला, डन। कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट, डन। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स, पहला 3 एडजस्टमेंट तो फिक्स एसेट्स को लेके ही है। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, आता है ये अपने को। कहाँ गई महिमा? महिमा डायरेक्ट नहीं करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, लफड़ा चाहिए ही नहीं। डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, रिडीम हो रहा है कितने पे? 5% प्रीमियम पे, ठीक है। इक्विटी नहीं है ना इधर। और लास्ट वाला क्या है? इन्वेंट्री को लेके एडजस्टमेंट से। चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सर एक मिनट, 12 का 16 हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कौन सा एक्टिविटी है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ना, 4 लाख, डन। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है। ए ध्यान से सुनो, एक तो उसने क्या बोला मालूम है क्या? प्रीमियम भी दे रहे हो आप, तो यहाँ पर से धोखा मत खा देना कि सर 1,20,000 जेब से जा रहा है। 1,20,000 ना, हाँ 1,20,000 जा रहा है ना, ना 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 ना, 1,20,000 नहीं जा रहा है, 1,20,000 प्लस 5% जा रहा है, 1 लाख। लेकिन अगर गलती से भी ये गलती किया ना आपने 1,26,000 को लिखने का, तो 6,000 का डिफरेंस तो घूमते बैठेगा, क्यों बोलो? मैंने आप लोग को क्या बोला था? कंट्रोल पॉइंट क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। बट सही क्या है? 1,26,000 है, तो लिखेंगे क्या हम लोग? 1,26,000, बट वो 6 भी मैच करना पड़ेगा किधर ना किधर। ये क्लियर? वापस से सुन लो, ये गलती होगा। आप लोग क्या लगेगा सर पेमेंट कितना जा रहा है? 1,26,000 सही है, बट इसका डिफरेंस कितना है? 1,20,000, तो 6,000 भी कहीं ना कहीं से तो उठाना पड़ेगा ना डिफरेंस। वो 6,000 अगर आप नहीं उठाओगे ना डिफरेंस, तो आपका ये कैश फ्लो टैली नहीं होगा। क्लियर? मैं बताऊंगा कहाँ से उठाना है। तो आ जाओ इस पे, रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मत लिखो ना, कुछ मत लिखो, एक बार कुछ मत लिखो, पहले ना एक बार देख लो। शायद हो सकता है मुझे कट करके आपको नहीं समझेगा तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। पहले मैं जो नॉर्मल है वो समझा देता हूँ, एक बार ध्यान दे दो उधर। आप लोग पहले ध्यान दे दो, बाद में लिखने का काम करो प्लीज। 1,20,000, इसका 10% होता है 12,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 6,000 आता है ये, तो 1,26,000 आया।
आपने अगर कैश फ्लो में देखा होगा ना, जो भी डिफरेंस होता है ना, उसका एक इम्पैक्ट आता है पूरे कैश फ्लो में। फिर से बोलो एक बार। जो भी डिफरेंस होता है ना, उसका एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट होता है ना, उसका दो इम्पैक्ट आता है, एक प्लस एक माइनस। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जैसे डिविडेंड पेड है, हम लोग क्या करते हैं उसको, उसको प्लस भी करते हैं, उसको माइनस भी करते हैं। वो कहीं पे डिफरेंस टैली होता है क्या? उसका डिफरेंस तो होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी तरीके से ये 6,000 जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है आपको? बोलो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस, एक मिनट पहले इसको माइनस में लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? अब 6,000 ना, ये प्लस भी करना पड़ेगा। कहाँ पर प्लस करेंगे मालूम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉजिक क्या है उसको प्लस करने का मालूम है क्या? आपने ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया होगा इसको राइट ऑफ करने के लिए। मैं एक बार एंट्री बोलूँ, सुनो एंट्री, सुनो ना, एंट्री सुनो ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो ना। एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 6,000 टू बैंक 1,26,000। अब ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए, बोलो हाँ या ना? हाँ, बट है ही नहीं अपने पास। कैसे मालूम? अरे ओपनिंग में होता ना, अगर होता तो ओपनिंग में होता और दिखता था, अरे देख कम हो गया। ओपनिंग में होता और हम लोग को दिखता भी 6,000 से कम हुआ, बट है नहीं। इसका मतलब ये राइट ऑफ कहाँ से किया आपने मालूम है? प्रॉफिट एंड लॉस से किया। मतलब आपने एक एंट्री पास कर दिया होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन दिस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? मतलब आपने आपके प्रॉफिट को कम किया था, इसलिए आप क्या करने वाले हो अभी? उसको ऐड करने वाले हो। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि सर नेट प्रॉफिट होगा ऐड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 6,000। क्लियर? और वो 1,20,000 का डिफरेंस फिर एक ही आया। सबको समझा? और ये 6,000 एक जगह प्लस भी है, एक जगह माइनस भी है। क्लियर? आपका कैश फ्लो टैली होगा। बोले सर 6,000 प्लस किया, सुनो ना, 6,000 प्लस किया, 6,000 माइनस किया, तो पूरे कैश फ्लो में इंपैक्ट जीरो हो गया ना। 6,000 प्लस है, 6,000 माइनस है, हटा दिया। तो इन शॉर्ट हमने इंपैक्ट कितने का दिया मालूम है? 1,20,000 का। और इधर भी ना 1,20,000 मांग रहा था, इधर भी 1,20,000 मांग रहा था वो। सबको समझ में आया क्या क्या किया हमने? इधर भी ना डिफरेंस बोला था, सिर्फ 1,20,000 का ही देना। क्लियर? ओके। मैं ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ना एंट्री लिखना चाहूँगा इसका, जिसको चाहिए नोट कर लेगा वो। एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1.2 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 6,000 टू बैंक 1.26 lakhs। और सेकेंड एंट्री पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6,000। क्या कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, क्या जाएगा? एंट्री सोचो, क्लियर हो जाएगा। अभी तक बस मैंने ये दो ही इम्पैक्ट दिया है। इधर देखो, नेक्स्ट था कैपिटल रिजर्व। हाँ, कैपिटल रिजर्व। इसको देखा और मैं एडजस्टमेंट में आ गया, और मैंने देखा कि सर ये तो करंट ईयर में क्रिएटेड है। अगर आप लोगों को अब भी समझ में आ गया है, तो क्या मैं कैपिटल रिजर्व का अकाउंट नहीं बनाऊँ? चलेगा? चलेगा। इन्वेस्टमेंट का बट बनाएंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट का बनाते, बट कैपिटल रिजर्व को जरूरत नहीं है। आओ, दो साइड्स छोड़ दिया मैंने यहाँ। नोट वन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट के अंदर? 4 लाख का था। और क्लोजिंग बैलेंस? हमको बस ये बोला कि सर प्रॉफिट हुआ था
और जो भी प्रॉफिट हुआ था ना उसको ट्रांसफर कहाँ पर किया था हम लोग ने, कैपिटल रिजर्व में, और वो प्रॉफिट इधर आता है टू कैपिटल रिजर्व। ये था वो प्रॉफिट, कितने का था, 40,000 का। तो जो भी डिफरेंस आएगा, कैन आई से दैट्स माय सेल वैल्यू। बाय बैंक 1,20,000। ओपनिंग का कोई इंपैक्ट नहीं, क्लोजिंग का इंपैक्ट नहीं, और ये 40 का भी इंपैक्ट नहीं, बिकॉज कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बन रहा है उसमें कैंसिल हो जा रहा है ये क्लियर। और ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस पैसा आ रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नोट नंबर 1, 1,20,000, 1,20,000। चलो, हाँ जी। जनरल रिजर्व में क्यों घपला करते हो यार आप लोग, सुनो ना एक बार सुनो, सब लोग इधर ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। जनरल रिजर्व, एक मिनट, कौन सा बुक में जाके लिखता हूँ मैं। जनरल रिजर्व, दो ही चीज हो सकता है, एक तो बढ़ेगा या फिर 90% क्वेश्चन में बढ़ेगा। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, अरे यार इंक्रीज इन जनरल रिजर्व कब होता है मालूम है, जब प्रॉफिट को कम होता है, मतलब पीएनएल डेबिट टू जीआर पास किया होगा। इसका मतलब क्या मालूम है क्या, आपको ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना पड़ेगा। क्या बोल के ऐड करना पड़ेगा मालूम है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपने कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था, मतलब सर वापस से बताओ, 1,00,000 का 1,20,000 हो गया, मतलब ये बार आपने 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर कहाँ से किया, प्रॉफिट को कम करके किया, तो प्रॉफिट को फिर से ऐड कर देना। ये समझा। इधर सुनो, अगर आपको याद आ रहा है तो, कम हुआ था मतलब क्या हुआ था मालूम है, सीआरआर क्रिएट किया था, सीआरआर वॉज क्रिएटेड। मतलब सर एंट्री क्या पास हुआ था मालूम है क्या, जनरल रिजर्व डेबिट टू, उसका अकाउंट बना के समझ लेना क्या करना है, कैंसिल हो जाएगा, नो इम्पैक्ट इन कैश फ्लो, नो इम्पैक्ट इन कैश फ्लो। तो लगता है नोट करना, नोट करो फटाफट। अच्छा, छोटा छोटा बात है ना, लिख के रख लेने का, जल्दी जल्दी चो। चलो, डन। जनरल रिजर्व क्या हुआ इधर, 1,60,000 से बढ़ रहा है, तो क्या समझना पड़ेगा, सर आपने ना करंट ईयर का प्रॉफिट कम किया था, तो ऐड कर देना इसको फटाफट एकदम। ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,60,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस। ओए हमेशा क्या होता है मालूम है, कभी कभी ना लॉस भी आता है, ढाई मत करो, 3,00,000 इधर 2,40,000 उधर हुआ ना तो गेम हो जाएगा, इसलिए याद रखो। यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ पर करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, क्लियर। कितना था करंट ईयर का प्रॉफिट, 60,000 था ना, परफेक्ट है। 9% डिबेंचर, डिबेंचर भी रिडीम हो रहा था किस पे, प्रीमियम पे, सेम लॉजिक, सेम सेम सेम। अब मैंने ये डिटेल में समझाऊंगा आपको। वैल्यू कितना आ रहा है, इधर भी 1,20,000 है,
इधर भी 1,20,000 है। देखो, सबसे पहले इधर ही लिख लेता हूँ मैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 6,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1,26,000। 1,26,000 सब आएगा मैडम। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज कितना? 4,80,000 का, इसको बाद में करें। डिविडेंड पेबल तो 1,20,000 क्या करना पड़ेगा सर? ओपनिंग है 1,20,000 मान लो, करंट ईयर में पेड हो गया है बराबर। कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसर को पे करते हैं ना, तो लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड कितना? 1,20,000। और यहाँ पर ऐड हो जाएगा डिविडेंड पेबल। ये कितना फिगर था डिविडेंड पेबल? 1,60,000। अरे मैडम, 1,60,000। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया नहीं है कहीं पे? सेम, ओपनिंग को क्या मान लेंगे? पूरा पे कर दिया हमने, वेरी गुड। उसको लास्ट में माइनस करेंगे हम लोग, और यहाँ पर कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का प्रोविजन कितना था? 3,00,000। 360 माइनस में आ जाएगा, बाद में देखते हैं, इसलिए इसको भी मैंने ऐसा करके रख दिया। फिक्स्ड एसेट्स को लास्ट में देखते प्लीज। इन्वेस्टमेंट्स हो गया ना हमारा, पोस्टिंग भी कर दिया, चेक कर लेने का। क्लियर, पोस्टिंग भी कर दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में। अदर करंट एसेट्स। चलो, अब फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं। सर कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताओ जरा? दो अकाउंट बनाएंगे, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलो, नोट 2, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाइन का बनाना। और एक होगा आपका accumulated depreciation। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। और इसका क्रेडिट साइड में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पहला ओपनिंग क्लोजिंग ये लिख लो। क्वेश्चन को देखो और लिख लो। ओपनिंग कितना था फिक्स्ड एसेट्स का? 3,00,000, अच्छा 32,00,000 सॉरी। और क्लोजिंग 38,00,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 9,20,000 और क्लोजिंग 11,60,000। करते ऐसे डिस्पोजल बनाएंगे ना जब ट्रांजेक्शन आएगा तब।
एसेट डिस्पोजल कब आता है? जब सेल का ट्रांजेक्शन होगा तब। पहले मैं देखूंगा, अभी पढ़ूंगा, अगर सेल होगा तो फिर उसको ट्रांसफर करूंगा वहां से। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं। द कंपनी सोल्ड वन फिक्स्ड एसेट्स फॉर, हाँ 1 लाख। तो कहना है ये आपका सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट 2 लाख था। डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट वाज, ओहो, ये क्या है आपका? एक्यूमुलेटेड, ओहो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है। एंड द डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट वाज, अभी तक कितना डेप्रीशिएशन जमा है उस पे? 80,000। 2 लाख माइनस 80, WDV मिलेगा, हाँ या ना? 1,20,000। 1,20,000 का चीज बेचा 1 लाख में, 20,000 का क्या लॉस? प्रॉफिट। ये क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो बनाओ एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी। अब क्या है ना, बिना डिस्पोजल के भी कर सकते हैं, बट मैंने जो सीखा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। डिस्पोजल भी बनाएंगे हम लोग। जब जब सेल होगा, इसको अलग कलर में जब जब सेल होगा तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय कॉस्ट, बाय एसेट डिस्पोजल। कितना था कॉस्ट? 1 लाख, वेरी गुड। और यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या है ये? मशीन है ना, फिक्स एसेट्स लिखा। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? जितना भी डेप्रीशिएशन इस पे हुआ है अभी तक जमा, वो क्या कर दो उसको? रिवर्स 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 टू एसेट डिस्पोजल। कितना था? 80,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 80,000। बोलो क्या डाउट है इसमें? यहाँ तक क्लियर? उसके बाद सेल किया, सेल किया तो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक। कितने में बेचा उसको? 1 लाख में बेचा। मैं यहाँ पर ना नीचे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल, सर ये कैसा मिलता है? सेलिंग प्राइस माइनस WDV करके मिल, सेलिंग प्राइस माइनस WDV करके मिल। सर सेलिंग प्राइस कितना था इसका? 1 लाख। और WDV कहना है इसे 2 लाख माइनस 80,000, 1,20,000। तो 20,000 का क्या हुआ यहाँ पर? लॉस। 20,000 का लॉस हुआ। और ये जो लॉस हुआ वो आएगा यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, कहाँ पर बच रहा है? जहाँ पर भी बचेगा ना, दैट्स योर टू बैंक और बाय बैंक। यहाँ पर जो भी बचेगा इट विल बी PNL। क्लियर? ओके सर, कितना बच रहा है? 38 प्लस 2, 40, 40 माइनस 32, 40 माइनस 32, कहना से 8 lakhs। अच्छा, और एक एडजस्टमेंट है, आई एम सॉरी, एक और एक adjustment। The company also decided to write off another fixed assets costing, सुनो ना, ये शब्द मुझे क्या बताता है मालूम है? ये शब्द मुझे क्या बताता है? सेलिंग प्राइस इज 0, बेच के कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सर सेल वैल्यू इज 0, बाकी सारे ट्रीटमेंट सेम है। मतलब आपको कुछ नहीं मिला, इसको इसको राइट ऑफ कर दिया, अपने बुक से हटा दिया। जिस वैल्यू पे पता हटा दिया, पूरा का पूरा लॉस बुक हो गया, पूरा का पूरा लॉस बुक हो गया। इसका मतलब वापस से, सर एसेट का ये है आपका कॉस्ट, बराबर ये है उसके ऊपर का डेप्रीशिएशन। तो कॉस्ट को पहले क्रेडिट कर रहा हूं मैं, इसको मैं अलग ही कलर में लिखता हूं। तो मैं लिखता हूँ पिंक कलर में, चलो। बाय एसेट डिस्पोजल कितना था? मैं भूल गया फिगर। 40 था ना, 80 था, क्या था देखो? कॉस्ट 56,000
56,000 तो ना नीचे लेना, कोई कंजूसी करके मतलब। और यहाँ पर आ जाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स। इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन जमा हुआ था? 40,000 टू एसेट डिस्पोजल, टू एसेट डिस्पोजल 40,000 by accumulated depreciation 40,000। ये समझ आ रहा है कि आप लोगों को? अगर दूसरे एडजस्टमेंट के हिसाब से देखूँ ना, तो ये ज़ीरो है, और ये वाला 56,000 माइनस 40,000 14,000। तो यहाँ पर 14,000 का क्या हो गया मालूम है? 16,000। 16,000 का क्या हो गया मालूम है आपको? लॉस हो गया। तो सीधा सिर्फ लॉस दिखेगा इधर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस 16,000। क्या ये सभी को क्लियर? ठीक है, अब क्लोज करते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं। 38 lakhs प्लस 56,000 प्लस 2 लाख माइनस 32 lakhs इज 8,56,000, करेक्ट। टू बैंक परचेजेस, टू बैंक परचेजेस। एक्यूमुलेटेड डेप्री को क्लोज करते हैं। हाँ, 3 है ना डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ओहो, बाय पीएनएल या बाय डेप्रिसिएशन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 लाख, ए भगवान, अभी ये टैली हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर से डिफरेंस आएगा। 11,60,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000, 12,80,000 माइनस 920, 3,60,000 टैली हो गया। वेरी गुड। और ये अकाउंट भी टैली हो जाता है। इधर डेबिट में 2 लाख, क्रेडिट में 2 लाख, इधर डेबिट में 56, क्रेडिट में 56, तो ये भी टैली हो गया। अब इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका आराम से, कोई घाई नहीं है, ये नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये एसेट डिस्पोजल दूसरे अकाउंट में जा रहा है, इसका भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इम्पैक्ट किसका आएगा सर? सेफ और सेफ 8,56,000 का आएगा। क्या बोल के आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, चलो करते हैं इसको। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 8 लाख। नोट नंबर, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। चलो इधर देखो, ओपनिंग का भी नहीं आएगा, क्लोजिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये डिस्पोजल दूसरे अकाउंट में जा रहा है, नहीं आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड 1,60,000, ऐड डेप्रिसिएशन 3,60,000। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई इम्पैक्ट का टेंशन है इधर? तो ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही नहीं सर। एक मिनट, ये दूसरे अकाउंट से आया, ये दूसरे अकाउंट से आया, ये भी नहीं आएगा। बस एक मिनट, ये बैंक वाला जो है वो कौन सा एक्टिविटी सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, बराबर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये भी नहीं आएगा। और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। ये क्लियर? परफेक्ट। तो चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले लिखते हैं सेल ऑफ एसेट 1 लाख, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
1 लाख। और यहाँ पर आपको चाहिए तो एक साथ ही क्लब करके लिख सकते हो आप। क्या था? अच्छा नहीं, एक तो लॉस ऑन सेल है और एक लॉस ऑन डिस्पोजल है, अलग अलग है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा लॉस डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिस्पोजल सेल में फर्क क्या है? सेल मतलब किसी को बेचा, डिस्पोजल मतलब उठा कचरे में डाल दिया, फेंक दिया, कोई कुछ नहीं मिलने वाला उसके सामने। तो ये वाला कितने का लॉस था? 20,000 का। और ये वाला लॉस था 16,000। हो गया क्या सारा इम्पैक्ट? सुनो ना, आगे बढ़ने से पहले कितने जगह पोस्टिंग किया हम लोग ने, खतरनाक। एक मिनट सुनो ना, ओ खतरनाक लोग सुनो इधर, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं पहले तो इधर हाईलाइट कर लेता हूँ कि कौन सा इम्पैक्ट था इसको लेके। बराबर। अभी कैलकुलेटर लो, 3,60,000 प्लस 20 प्लस 16,000 माइनस 8,56,000 प्लस 1 लाख, प्लस 1 लाख, कितना आया अमाउंट? नेगेटिव 3,60,000। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसका डिफरेंस चेक नहीं करना है, डिफरेंस ना इसका चेक होने वाला है। और कहना है इसके अंदर दोनों चीज आ गया, एसिड भी आ गया, डेप्री भी आ गया। इसका डिफरेंस कितना है सर? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये बोलो ना, एसिड बढ़ रहा है तो माइनस करना है। एक मिनट, 2640 माइनस 2280, आपने माइनस 3,60,000 अगर कर रहे हो ना कैश फ्लो में, तो आपका आंसर सही है। हाँ, नेट नेट उतना ही कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या सबको? इस तरीके से ना प्लीज, जब भी होगा ना, सिर्फ एसेट को ही बोल रहा हूँ, चेक कर लिया करो। डन 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 डन। अब आ जाओ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सब लोग का ध्यान रहेगा। 2 मिनट ना बुक बंद करके, जरा ना बुक बंद करके रखो, बस इधर एक बार ध्यान दे दो। नहीं तो ये ना मुश्किल हो जाता है समझने में एट टाइम्स। ये मुश्किल हो जाता है समझने में एट टाइम्स, एक बार जरा ध्यान दे दो इधर। पॉइंट नंबर 6 में रीड कर रहा हूँ। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट। इस पे दिखाने का लोग ने डिसाइड किया है एट कॉस्ट, whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10%। पिछले साल तक कैसा दिखा रहे थे? कॉस्ट लेस। इसने मुझे क्या बता दिया मालूम है? कि सर आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, वो 90% है। आपका जो ओपनिंग स्टॉक होगा ना, उसमें 10% कम होके आया है। करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो सही है। फिर से बोलूं एक बार, सुनो ध्यान से। आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, वो 10% कम होके आया है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बराबर है। ओके, इधर ध्यान से समझो। इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2010 इज 2,16,000। यही तो है वो चोर, यही है ना वो चोर। कितने का है? 2,16,000। कहने से ये 90% पे है। अगर इसको आप 100% कर दोगे ना, तो 2,40,000 आता है। 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90%, 2,40,000। 2,40,000। और इन्वेंट्री वॉज करेक्टली वैल्यूड एट 3 लाख। समझ में आया क्या चल रहा है इधर, क्या इशू हो रहा है? अभी ना, सुनो ना, आप लोग मुझे बताओ, चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना है? चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना है? 60,000। 60। तो एक बार ना पूरा मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इधर देखो। नोट 1 बाद नोट 3। सबसे पहले तो आपके पास जो बुक्स में है ना, वो है अदर करंट एसेट्स। आपके पास जो बुक में है ना, वो क्या है आपके पास? अदर करंट एसेट्स। 31 मार्च 2010
31 मार्च 2011। अदर करंट एसेट, मुझे फिगर बोलो ना एक बार, कितना दिया क्वेश्चन में? 7 लाख, 7,10,000। और ये वाला 13 लाख। सुनो ना, मुझे इसमें से ना इन्वेंट्री को हटाना है। इसमें से इन्वेंट्री को हटाना है, तो बताओ 11,10,000 के अंदर कितने का इन्वेंट्री छुपा है? 2 लाख। क्या बात है, क्या बात है, सुपर, सही आंसर है। तो माइनस कर दोगे तो 8 लाख। अब मैं इसको नामकरण कर रहा हूँ, इसको बोलता हूँ मैं ये इन्वेंट्री के अलावा अदर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री के अलावा बचा हुआ एसेट्स है ये। और इसके अंदर कितने का छुपा है? 3 लाख। 10 लाख। आप लोग एक मिनट प्लीज ध्यान दोगे ना तो इजी लगेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट दिखेगा, बहुत है बहुत इजी। प्लीज ध्यान दो ना इधर। आपका इन्वेंट्री जो है ना वो 2,16,000 माइनस 84,000 से बढ़ रहा है। आई रिपीट, आपका इन्वेंट्री 84,000 से बढ़ रहा है। एग्री कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं तो टैली नहीं होगा, आपको इम्पैक्ट है ना। वो बैलेंस शीट से एक भी रुपया आगे पीछे कर दिया ना तो गया, टैली नहीं होगा। बैलेंस शीट के डिफरेंस को चिपक के रहो। आपको इन्वेंट्री का डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 84,000, और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मतलब आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 84,000 को माइनस करना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स सर क्या हो रहा है? अदर करंट एसेट्स बढ़ रहा है। 894 माइनस 1010, 116 से, 1,16,000 से। अदर करंट एसेट्स 1.16 लाख से बढ़ रहा है। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा? 1.16 लाख माइनस करना पड़ेगा। किसी को डाउट इसके अंदर? ये क्लियर? ठीक है, इधर देखो। इन्वेंट्री का डेट क्या है इस क्वेश्चन में? 31 मार्च 2010। ओके, तो इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2010 इज इक्वल्स टू 2,16,000। इसमें मैं ऐड करता हूँ 10%। 10% का जो डिवैल्यूएशन है, सर वो कैसा ऐड करोगे? 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? गलत है, गलत है, 24,000 है, चेक कर लेना। अब क्या होगा मालूम है? जब इन्वेंट्री का मैं डिफरेंस निकालूंगा ना, तो मैं प्लीज एक बार ध्यान से सुनो, तो मैं ना 2,16,000 को नहीं कंसीडर करूंगा, मैं 2,40,000 को कंसीडर करूंगा। क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। ये 100%, तो ये भी 100% ही होना चाहिए ना। ये 90 और ये 100, ये थोड़ी कंपेरेबल है कि इतना इन्वेंट्री से गिर गया। मान लो अगर इन्वेंट्री सेम होता, ये भी 3 लाख होता, बट क्योंकि आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चेंज किया, 10% से कम किया, तो ये 2,70,000 पे दिखता ना। तो अगर कल ये 2,70,000 दिखता हो, ये 3 लाख दिखता, आप क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री 30,000 से बढ़ गया, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो उसी तरीके से ये और ये कंपेयर करना इज नॉट करेक्ट। तो कंपेयर किसको करें? कंपेयर किसको करें? 2,40,000 और, एक मिनट एक मिनट, देयरफॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जब मैं दिखाऊंगा ना, प्लीज ध्यान से सुनो ना, तो इन्वेंट्री में मैं क्या बोलूंगा मालूम है क्या? कि भाई क्लोजिंग
3 लाख माइनस ओपनिंग, तो ये कितना आ गया मालूम है आपको? 60,000 से सर क्या हो रहा है, बोलना पड़ेगा, बढ़ रहा है तो कम करूंगा ये, 60,000 से ना ये कम करूंगा मैं, ये समझा क्या? ये 100% क्लियर है क्या? और ये जो 24,000 आया ना, ये मेरे को एक तरीके से गेन हुआ था, गेन हुआ था, तो मेरे पीएनएल में ना इसको ना लेस करके दिखाऊंगा, फ्रॉम पीएनएल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इस तरीके से ना 84 का नेगेटिव दिखेगा, दिखाना 84 ही है, 84 नहीं दिखा ना, क्योंकि ना डिफरेंस इतना ही आना चाहिए सर, ये डिफरेंस के आगे आप निकाल नहीं सकते हो, डिफरेंस यही आना चाहिए, बट 84 का डिफरेंस हम लोग ना दो पार्ट में दिखाएंगे, इधर देखो एक बार मैं लिख रहा हूँ, कुछ करना नहीं है, इधर देखो, इसको बाद में बात करते हैं, जो भी ऐड करके आएगा, ऐड करके आएगा उसको बाद में बात करते हैं, इधर देखो, ओहो सॉरी, एक तो वो 24 भी ऐड करना है ना, इधर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले क्या दिखाने वाले हम लोग, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐड की माइनस, माइनस लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 3 lakhs, 3 lakhs minus 2.4 lakhs which is 60,000 negative, less increase in other current assets 1,16,000, less devaluation of opening inventory 24,000 माइनस, कैलकुलेटर ले लो सब लोग, 24,000 प्लस 60,000 प्लस 1,16,000 कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है, तो 2 लाख से क्या कर रहे हैं हम लोग, कैश फ्लो को कम कर रहे हैं, और हम लोगों को ये भी क्या बोल रहा है भाई साहब, ये भी क्या बोल रहा है, 2 लाख से आपका करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो कम कर देना, और इस तरीके से इसका पोस्टिंग होगा, ये समझ में आ गया क्या? ये इन्वेंट्री में ना बहुत लोग ना धोखा खा जाते हैं कि सर इन्वेंट्री क्या दिखाए कैसा दिखाए, आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एकदम क्लियर रखना कि इस तरीके से दिखाना है, आप सोचोगे 2 लाख का इंपैक्ट दिखा दोगे ना इधर तो भी टैली होगा, पर आपको ना रॉन्ग मिलेगा उस चीज़ के लिए, ये समझ में आया सबको? डन है क्या? कॉपी कर लो। चलो, हाँ जी, उसका नेक्स्ट क्या बचा था, और एक करंट लाइबिलिटी में कुछ है क्या? करंट लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है? तो बोलो हाँ या ना, क्या करना पड़ेगा उसको, ऐड, ऐड, ठीक है, बस सहन शक्ति खत्म, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कितने का, 40,000 से बढ़ेगा, 40,000 से बढ़ेगा, चलो जल्दी 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 जल्दी, कितना आया? हम्म,
11,50,000 इसका टोटल। ये गलत है, चेक करो। सही है, थैंक यू। 11,04,000। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को भी इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है आपका 9,68,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स पेड। कितना था? 3,60,000। तो कितना आएगा ये? 6,08,000। ये वाला कितना आता है? 6,36,000। ये वाला कितना आ रहा है आपको? 28,000 पॉजिटिव। और सबको नेट कर लेना, 0। नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000। ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड डन। ये डन है क्या? डन। चलो परफेक्ट। होमवर्क ले लो ना, एक दो क्वेश्चन ही बस। 58। ये वाला तो मैं करूंगा सॉल्व। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का देखो क्वेश्चन है ये। बट इसमें आप सोचोगे कि करना क्या है। चलो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। बस वो एक क्वेश्चन करके आना। चलो ठीक है, डन। विल एंड।